कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। वैसे तो राहत इंदौरी दो कौड़ी के इंसान हैं, लेकिन कभी कभी उनकी कोई कोई लाइन बहुत ही सटीक बैठ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल की वीरभूमि हिंसा वाले मामले में, जहां पर एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के घर में आग लगाकर बहुत ही निर्ममता से 10 लोगों को जिंदा जला के उनकी हत्या कर दी। नमस्ते, प्रणाम, राम राम। मैं हूं अतुल शुक्ला और सत्य बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आपको आगे बताते हैं कि आखिर वीरभूमि में जो भी हिंसा हुई है उसका मुख्य कारण क्या है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए अब भी सब्सक्राइब करिए और फिर बढ़ते हैं आगे। दरअसल घटना 21 मार्च की है, जब खबर आई कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक ही परिवार के 8 से 10 लोगों को घर में बंद करके जिंदा जला के उनकी हत्या कर दी गई है। इतने में ही हमारी भारतीय मीडिया तो खुशी से उछल पड़ी। भारतीय मीडिया कुछ ऐसे खुशी हुई जैसे कि लाश देखकर गिद्ध और कौवे खुश हो जाते हैं। और खुश भी क्यों न हो, इनको तो यही चाहिए, हिंदू मुसलमान करके 10 दिन तक डिबेट बैठाने के लिए अच्छा खासा मसाला मिल गया था। रवीश कुमार तो आंखों में प्याज काटकर लाइव आने ही वाले थे कि कहीं से सूचना मिली कि घटना को अंजाम देने वाले अर्थात इन 10 लोगों की हत्या करने वाले भी मुसलमान ही थे। फिर क्या, बरखा दत्त तो अपनी चूड़ी उड़ी फोड़कर माथा पटक पटक कर रोई और बाकी मीडिया वाले कैमरा उठाए और यूक्रेन की तरफ निकल दिए। दरअसल मामला यह था कि टीएमसी का एक ग्रामीण स्तर का नेता भादु शेख, जो कि कहीं से आ रहा था बाइक से अपने, और कुछ लोग आते हैं उसके ऊपर बम फेंकते हैं और उसकी हत्या करके चले जाते हैं। उसके चिथड़े तुरंत उड़ जाते हैं। बम से याद आया कि आजकल कट्टा बम हथियार बनाने में बिहार को पीछे छोड़कर पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। और इस नरसंहार के पीछे भी कहीं ना कहीं हथियारों के व्यवसाय को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी दोनों परिवारों के बीच में, इसीलिए हत्या हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच में 10 वर्ष पुराना झगड़ा था, जो कि किसी बकरी चोरी के मामले में चल रहा था। इसी बकरी चोरी के विवाद में इतनी बड़ी घटना घट गई और पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी और वहां की पुलिस प्रशासन सब सोते रह गए। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध रूप से कोयला और बालू से हफ्ता वसूली का मामला था, इसी वजह से दोनों के बीच में विवाद था। खैर वो सब छोड़िए, अब आगे बताते हैं आपको। भादु शेख की हत्या से तिलमिलाए भादु शेख के समर्थक अर्थात टीएमसी के गुंडे इतने बौखला गए कि जो दूसरा वाला मुसलमान था जिसके साथ विवाद था, उसके घर पर आए 6 महिलाओं और 2 बच्चों को बुरी तरह से पीटा और फिर घर में बंद करके आग लगा के उन्हें जिंदा जला दिया। पहले तो आप हिंसा से जुड़ी कुछ वीडियोस देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। Police Minister Sankrem, we want justice. Rampuran want justice. Rampuran want justice. পুলিশ বলছে যে থাকতে দিবে না। না, আপনি বাড়িতে থাকবেন। নাম লিখুন। এই ধ্রুব, নাম লিখুন। আমার ছেলে কাজ করে আমরা প্রোটেকশন দেব। আমরা হারিয়েছি না। আপনি আমার নাম্বার রাখুন। আমার নাম্বার রাখুন। ভাই ইসমিল খান। ছুটি দিয়ে আমার পরিবার মানে আমার পুরো গ্রামকে এক করুন, আমাদের ভোট দরকার নেই। আমরা সহযোগিতা করব। আমার সহযোগিতা আমরা বাড়িতে বাস করতে গেলে এই চাই। আপনি রাস্তাঘাটে পুলিশ যেন আমাদেরকে তুলে নিয়ে আবার ছড়িয়ে দেন। না, করব বলতে পারি। সামনে আসুন। আমার মতো বাচ্চা দেখে মেরে পুড়িয়ে দিতে ছুটে যেতে, মেয়ে দিকে বিয়ে হয়েছিল কয়েকদিন আগে। আগুন জ্বালা আপনি ঘরে ছিলেন তখন? নেটে দেখে আমরা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি স্যার। বিচার আমরা আছি উপরওয়ালা আছে বিচার আমরা করব। আমরা সাথে আছি একদম সঙ্গে একদম। টাটা নাম বলে আজি সাহেব, আজি সাহেব আপনি শান্তি রাখেন গ্রামে। মোবাইল নাম্বার দিয়ে বলুন যে তোমরা সময় আসনি, বাইরে থাকো। আপনি গ্রামকে একজোট করুন, আমরা আছি আপনার। কি বলবেন ওদের মুখ থেকে শুনুন। কি বললেন? না না, আপনি শান্তিতে থাকুন, অনেক বয়স হয়েছে। শান্তিতে থাকেন, আমরা আছি।
রাজনীতি করতে বলবো না, আমরা সঙ্গে আছি, মানুষ মানুষের মধ্যে আছে। সব থেকে মারাত্মক ভাবে যে মেয়েগুলো মারা গেছে, একটা 80 বছরের একটা বৃদ্ধ মেয়ে ইস্পাত। নিষ্পাপ, একটা মা। আর এখন গ্রামের লোকেরা সব আপনারা সিবিআই চাইছেন তো, সবাই চাইছেন তো। পুলিশ যদি আজকে যে তৎপরতা দেখাচ্ছেন, কাল থেকে যে তৎপরতা দেখাচ্ছেন, তার ন্যূনতম দেখাতেন। अब यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आती है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थक नहीं करते हैं। मरने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, आखिर है तो वो एक इंसान ही, और उसमें भी दो छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं का क्या कसूर था। ये बात उन मुसलमानों को सोचने की आवश्यकता है जो कुछ कट्टरपंथियों के बहकावे में, उनके बरगलाने में आ जाते हैं और सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने पड़ोसियों के अत्याचार करने पर आ जाते हैं और तमाम प्रकार का जिहाद फैलाते हैं सिर्फ इन कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर, क्योंकि वो इनको ये बताते हैं कि हम भी मुसलमान और तुम भी मुसलमान, जब दोनों मुसलमान तभी जिंदा है हमारा ईमान। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुमको खुद एक दिन काट डालेंगे। अरे मेरे भाई, जरा आंखें खोलकर देखो इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जो आज टीएमसी की सदस्यता लेकर तुमको हिंदुओं से लड़ाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि खुद तुम्हारे घर में घुसकर तुमको काटते हैं, तुम्हारी महिलाओं को काटते हैं, तुम्हारे बच्चों को जिंदा जला देते हैं। बाकी मेरे पास हिंसा पर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। मरे हुए लोगों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। आशा करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और ममता सरकार को तुरंत बर्खास्त करेगी और वहां पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाएगी और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो यहां तक देख लिए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।